पाकिस्तान के जरिए अमरीका से पैगामात का तबादला ईरान ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, कवी इम्कान है ईरान मुज़ाकरात के तसलसल में बुध को पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी करेगा। जंगबंदी के पहले मरहले के बाद मुतअद्दिद पैगामात भेजे गए, अमरीका के शर्त पर मुज़ाकरात नहीं किए। अब जो मुज़ाकरात होंगे वो मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियाँ हटाने और जंग में होने वाले नुकसानात के अज़ाले पर गुफ्तगू शामिल थी। ईरान आपना हुर्मुज़ का पासबान और निगहबान है, खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं करेंगे। ईरान जौहरी सलाहियत को अमन के अलावा किसी सूरत इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ईरान ने हमेशा कहा कि जौहरी अफजोदगी के मामले पर गुफ्तगू हो सकती है। I had to divert because if I didn't do that, right now you would have Iran with a nuclear weapon, and if they had a nuclear weapon, you would be calling everybody over there, sir, and you don't want to do that. Well, you keep saying was. Is this war over? I think it's close to over, yeah. I mean, I view it as very close to over. You know what? If I pulled up stakes right now, it would take them 20 years to rebuild that country. And we're not finished. We'll see what happens. I think they want to make a deal very badly. ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि ईरान किसी भी तरह मुआहदा करना चाहता है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में मुतवक्के है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान की आतमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासर होता है। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान के पास जौहरी हथियार होते। सूरत हाल को बदलने के लिए फौरी इक़दाम करना पड़ा। ईरान को तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार हैं। अमेरिकी सदर की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों की खुलकर तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को लाजवाब इंसान और मौसर रहनुमा करार दिया। कहा, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम है। आसिम मुनीर खत्ते में कशीदगी कम करने के लिए मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। आइंदा 2 दिन ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए इंतहाई अहम हो सकते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान एतमाद का फुकदान कई दिहाइयों पर मुहैयत है, जिसे मुख्तसर वक्त में ख़त्म करना मुमकिन नहीं। अमेरिकी नायब सदर JD Vance कहते हैं, ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। सदर ट्रंप बहरान से छोटी नहीं जामे डील चाहते हैं। पाकिस्तान में होने वाली हालिया बातचीत में पेशरफ्त ज़रूर हुई है, लेकिन अभी मुकम्मल मुआहिदा होना बाकी है। मुजव्वज़ा डील का मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना है। ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन हमें सरेंडर पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अपनी ऐसी हर कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर मसूद पेशेश्कियान का वाज़ेह और 2 टूक पैगाम। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने कहा कि ईरान खित्ते में जंग या अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। अब हुर्मुज़ बंद की गई तो ईरान दीगर बंदरगाहों का इस्तेमाल करेगा। ईरान चाहता है कि मशरक़ वस्ता में तवील और पायदार अमन हो और खित्ते को बैरूनी असर रसूख से आज़ाद करवाया जाए। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना। कतर और तुर्किया भी जाएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तालड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वक्त में शामिल। सऊदी अरब और कतर के दौरों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म दोनों ममालिक की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दोतरफ़ा ताउन, सरमायाकारी और खित्ते की अमन सलामती से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तुर्किया में वज़ीर-ए-आज़म एंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान को एक बार फिर मेज़बानी का मौका मिल सकता है। अमरीकी सहाफ़ी कैथलीन डोर्नबॉस कहती हैं कि उन्होंने सदर ट्रंप को फ़ोन किया और क़यास आराइयों के बारे में बताया। मेरी अमेरिका के लिए वापसी की फ़्लाइट कल स्केड्यूल थी। मेरी फ़ोन कॉल के 37 मिनट के बाद सदर ट्रंप ने खुद कॉल की और कहा कि आप पाकिस्तान में रुकें, अमेरिका वापस ना आएँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस्लामाबाद में ही रहता। हालात बदल रहे हैं, अगले 48 घंटों में अहम पेशरफ्त हो सकती है। अमेरिकी सदर की जानिब से मुज़ाकरात का दूसरा दौर पाकिस्तान में होने का ग्रीन सिग्नल। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की मेज़बानी की तैयारी और इंतजामात शुरू कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दाखिला और मुतालिका इदारों पर अहकामात जारी। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी पहले वाले मकाम पर ही होगा। अमेरिकी वफ़द की क़यादत नायब सदर JD Vance ही करेंगे, CNN का दावा।
नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास, खत्ते की सूरत हाल का जायजा। इजलास में अहम सिफारती पेशरफ पर ब्रीफिंग, मौसर अफ़ाल सिफारतकारी पर जोर दिया गया। इसहाक डार की कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती काविशें तेज़ करने की हिदायत। इजलास में सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच और सीनियर अफसरान ने भी शिरकत की। चीनी सदर शी जिनपिंग और मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के दरमियान मुलाकात। चीनी सदर ने मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए 4 निकाती तजवीज़ पेश कर दी। कहा, मशरिक़ वस्ता और खलीजी खित्तों के लिए मुश्तरका जामी ताउन पर मबनी पायदार सिक्योरिटी निज़ाम की तश्कील नागुज़ीर है। तमाम ममालिक के अफराद, तनसीबात और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। चीन और रूस के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल शदीद उतार चढ़ाव का शिकार है। ईरान अमरीका जंग के बाद सऊदी खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा। सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान कहते हैं, सऊदी अरब अब फैसले दूसरों के मफादात नहीं बल्कि अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर करेगा। सऊदी अरब मशरिक और मगरिब दोनों के साथ राबते और मुकालमे के लिए खुला रहेगा ताकि मुश्तरका मफादात को फ़रोग़ दिया जा सके। रियासत का कहना है कि उसके मुश्तरका मफादात सिर्फ चीन तक महदूद नहीं बल्कि अमरीका और दीगर आलमी शराकतदारों के साथ भी मौजूद हैं। अमरीकी सदर के बयानात पर आलमी मीडिया में भी सवालात उठने लगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि अब तक के हालात को देखते हुए ईरान के खिलाफ जंग कामयाबी की तरफ जाती दिखाई नहीं देती। जंग जीतने वाला फरीक तहजीबें तबाह करने की धमकियां नहीं देता। अगर जंग मंसूबे के मुताबिक होती तो अमरीका नए मुआहदे का ऐलान कर चुका होता। मुबस्सिरीन के मुताबिक ईरान जंग अमरीकी हिकमत अमली के लिए मुश्किल इम्तिहान बनती जा रही है। अमरीकी सदर ट्रंप की फिर कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप लियो पर तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि कोई जाकर पोप को बताए कि ईरान की हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 माह में अपनी 42,000 शहरियों को कत्ल कर दिया। अमरीका ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार बनाने नहीं देगा। ट्रंप का इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जियो मेलोनी पर भी तंज। कहा, अगर ईरान एटमी हथियार बना लेगा तो 2 मिनट में इटली को दुनिया के नक्शे से मिटा सकता है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की साबिक स्पीकर नैन्सी ने ट्रंप को ज़हनी इलाज का मशवरा दे दिया। सहाफ़ी की जानिब से सदर ट्रंप की निजात दहिंदा के अंदाज में पोस्ट की गई तस्वीर पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ट्रंप पर बात करना भी मुनासिब नहीं समझती। उनका नफ्सियाती इलाज होना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 2,885 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,68,519 की सतह पर पहुंचकर बंद। सऊदी अरब से $3 अरब अगले हफ्ते तक मिल जाएंगे। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हमने पिछले हफ्ते $1.4 बिलियन की अदायगियां की हैं। तमाम अदायगियां वक्त पर करेंगे। सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार है। वजीर खजाना ने CNBC को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका और ईरान के दोबारा मुज़ाकरात के लिए बातचीत जारी है। मुज़ाकरात के अगले दौर से मुतालिक हतमी तारीख बताना मुमकिन नहीं। अमरीका और ईरान का आमने सामने बैठकर बात करना बड़ी कामयाबी है। ईरान और वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित में अहम संग मील। गैबेट बॉर्डर टर्मिनल फाल। मुख्तसर और मौसर मुतबादिल राहदारी ने पाकिस्तान की सेंट्रल एशिया तक रसाई को अफगानिस्तान पर इन्हिसार खत्म कर दिया। नए मुतबादिल राहदारी निज़ाम के तहत कराची से ताशकंद के लिए भेजे गए गोश्त की तरजीही हैंडलिंग और क्लियरेंस के बाद को TIR फ्रेमवर्क के तहत ईरान के रास्ते उज़्बेकिस्तान रवाना कर दिया गया।